नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैजिक मैथ 97 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर हम बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज भी हम प्रतिशतता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारे पेट की भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम ये आपको 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इस 4 क्वेश्चन के पीछे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप वीडियो पे बने रहेंगे और बिना स्किप किए इसको लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको बहुत ही इजीली आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखिए, करना क्या है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, या एक वृत्त की त्रिज्या 10% घट जाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा, या एक वृत्त का व्यास 10% घट जाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। फ्रेंड्स, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, अगर इस टाइप का है तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको हमने एक फार्मूला यहाँ ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग किया है कि a + b + a × b/100, इसका यूज कर देंगे तो आपका आंसर एकदम बहुत ही आसानी से आ जाएगा। लेकिन करना क्या है, थोड़ी सी सावधानी हमको रखना है। सावधानी ये रखना है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाने पर, फ्रेंड्स जब कहे कि 10% बढ़ जाने पर तो आप +10 समझेंगे। लेकिन अगर ये कह दे कि घट जाने पर, जैसे कहा जाए कि 10% घट जाने पर, तो आप 10 को माइनस करके इस फार्मूला में राइटिंग करेंगे। तो अगर ये सावधानी आप रखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन एकदम क्लीन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ए और बी, फ्रेंड्स ये अलग अलग परसेंटेज है। ए की जगह पे 1% लिखेंगे, बी की जगह पे दूसरा परसेंटेज लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक ही परसेंटेज है। तो जब एक ही परसेंटेज है तो उसी को आप ए की जगह पर भी लिखेंगे और बी की जगह पर भी लिखेंगे। आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आइए देखिए करते क्या हैं। ए की जगह पे अगर हम +10 लिखेंगे और बी की जगह पे +10 लिखेंगे और फिर प्लस लिखेंगे और 10 × 10 लिखेंगे और /100 कर देंगे, तो आप देखें ये इस तरह से लिखने के बाद ये 10 10 20 हो जाएगा और ये प्लस, और ये देखें फ्रेंड्स कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। तो हमारा सीधे आंसर आ गया 21%। आपने देखा कितनी आसानी से इसका आंसर आया कि 21%। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से इस फार्मूले की सहायता से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% घट जाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। तो मैंने बताया ये वर्ग में भी इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक वर्ग की भुजा 10% घट जाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा, तब भी इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे और उसमें केवल ए की जगह और बी की जगह पे केवल माइनस नंबर को लिखेंगे। तो आइए इसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये कहा कि 10% घट जाने पर, फ्रेंड्स मैंने बताया कि जब ये कहे कि 10% घट जाने पर तो आपको करना क्या है कि ए की जगह पर भी -10 और बी की जगह पर भी -10 आप राइटिंग कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आइए देखिए, -10 और यहाँ भी -10 लिखेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, -10 और ये प्लस हमेशा प्लस रहेगा, +10 × -10/100। ये देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो -10 जुड़ करके -20 हो जाएगा और इसको अगर हम फिर कट करेंगे तो ये देखें -1 का जो मल्टीप्लाई होता है वो +1 होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा +1 हो जाएगा और इनको अगर हम ऐड करेंगे, ऐड नहीं होगा फ्रेंड्स, ये सबट्रैक्ट होगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस आप जानते हैं कि ये हमेशा घटता है। तो 20 में से 1 घटाएंगे तो -19 आएगा, -19, और ये -19 आपको बता रहा है कि घट रहा है। -19 क्या बता रहा है कि घट रहा है। तो आपको आंसर में लिख देना है कि 19% की कमी हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स कितनी आसानी से आया इस फार्मूला को अप्लाई करने पर। तो आइए, मैं समझ रहा हूँ कि आप भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे फ्रेंड्स, जिससे मैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ सकूं।
तो आइए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा ये या बढ़ जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स क्या करना है कि आप देखें यहाँ 2% दिए हैं, 2% दिए हैं। तो आपको मैंने बताया कि जब ए बी मीन्स 2% आपको लिखना है, ए की जगह पे एक अगला परसेंट, बी की जगह पे दूसरा परसेंट। तो यहाँ देखें दोनों परसेंट दिया है, तो आपको सावधानी क्या रखना है कि अगर बढ़ गया है तो मैंने बताया प्लस में राइटिंग करेंगे और घट गया है तो माइनस में राइटिंग करेंगे। तो आप यहाँ देखें कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई है, तो पहले हम क्या करेंगे प्लस 10 लिख देंगे, और यहाँ देखें 10% घटा दी गई है तो माइनस 10 लिख देंगे, और यहाँ प्लस हमेशा रहेगा फार्मूले में। और इसके बाद देखें घटा दी गई है तो माइनस 10 और गुणे बढ़ा दी गई है तो प्लस 10 और बटे 100 कर देंगे, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे। कैसे सरल करेंगे, ये देखिए ये तो घट करके 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये देखें ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आया। तो -1 बता रहा है कि 1% की कमी हो गई, तो आंसर आपका आया 1% की कमी, 1% की कमी आ गई। तो ये हमारा आंसर रहा कि इसमें इसमें पूछा है कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा या कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आपको कट करने पर -1 आया, तो -1 बता रहा है कि ये इसमें कमी होगी, तो 1% की कमी, ये हमारा आंसर रहा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से एक ही फार्मूले से कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से हो, तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि चीनी का दाम 10% बढ़ जाने से उपभोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि चीनी का भाव जो है वो 10% बढ़ गया। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चीनी का भाव 10% कम हो जाने पर, तो अगर ये कहा कि चीनी का भाव या चीनी का दाम 10% बढ़ जाने पर कितना उपभोग कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये बताना है कि अगर बढ़ गया तो हम खर्च में कितना खर्च हम उतना ही करेंगे, लेकिन हमारे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर ये पूछे कि घट जाने पर तो ये पूछेगा उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इस पर आधारित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राम का वेतन श्याम के वेतन से 10% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप इन दोनों फार्मूले से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें पूछा है कि उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए, मतलब इसका यूज कितना प्रतिशत हम कम कर दें। तो फ्रेंड्स अगर ये पूछता है कि कितना प्रतिशत हम प्रयोग कम कर दें, तो देखिए लिखा है खर्च में कमी का प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत आप यूज उसका कम कर देंगे, इस फार्मूला में रख देंगे, आपका तुरंत आंसर आएगा। तो आपको करना क्या है कि ये देखें 100 गुणे आपको क्या कर देना परसेंटेज यहाँ 10% है तो 100 गुणे 10 और बटे कर देना है 100 + 10, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा 1100 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। तो अगर हम ये देखें एक 0 कैंसिल कर दें तो ये आया 100/11। अगर ये 100/11 आ गया तो 100/11 मीन्स 9 सही 1/11। ये देखें फ्रेंड्स बड़ी आसानी से आंसर आ गया कि आपका ये उपभोग कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 9 सही 1/11% अगर उपभोग आप कम कर देंगे तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा। फ्रेंड्स अगर ये पूछा जाए कि चीनी का दाम 10% घट जाने पर उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। मैंने बताया इस तरह इस क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने बताया कि किसी का वेतन किसी के वेतन से कुछ प्रतिशत अधिक है तो किसी का कितना प्रतिशत कम है, ये भी इसी फार्मूले से आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको कभी भूलने वाला नहीं। फ्रेंड्स एक ही केवल आपको फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले से आपने देखा कितने टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो मैं
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइप की जो भी क्वेश्चन हो उसको आप इसी टाइप से, इसी फार्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल सावधानी रखना है कि जो बढ़ गया और घट गया उसको कहाँ प्लस लिखना है, कहाँ माइनस लिखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।